पराशर सन्निधो पुनः। इंद्र बड़े लज्जित होते हैं, फिर बड़े प्रयत्न से वज्र को उठाते हैं और वज्र को उठाने के बाद में इंद्र कहते हैं अहो दानव सिद्धेसी अहो दानव सिद्धोसी यस्य ते मतिरिदृशी। अरे दानव, तुम तो सिद्ध कोटि के हो, तुम तो बड़े सिद्ध मालूम पड़ते हो कि युद्ध की भूमि में तुम परमात्मा का ध्यान कर रहे हो। खलविदम महदाश्चर्यम यद रजः प्रकृतेस्तवः वासुदेवे भगवती सत्वात्मनि दृढ़ामति। भगवान वासुदेव में तुम्हारी निर्मल मति, निर्मल बुद्धि लगी हुई है। इस प्रकार का संवाद कह ही रहे थे इंद्र, तब तक वृत्रासुर इंद्र के समीप में आ गया और इंद्र को पकड़ करके इंद्र को अपने मुख में डाल लिया और मुख में डाल करके एक डकार मारा। इंद्र उसके पेट में चले गए। लेकिन इंद्र के हाथों में वज्र था और नारायण कवच की शक्ति थी उनके पास, इसलिए पेट के अंदर जा करके भी इंद्र का कोई नुकसान नहीं हुआ। और 1 वर्ष लगे। 1 वर्षों में इंद्र ने वृत्रासुर के कुक्षी का भेदन किया, उसके पेट को फाड़ करके इंद्र महाराज निकल गए। बोलिए वैकुंठनाथ भगवान की जय। और पेट कुक्षी को फाड़ करके निकलने के बाद इंद्र ने वृत्रासुर के दोनों हाथों को काट दिया, उसके गर्दन को काट दिया, उसके कमर को काट दिया और वृत्रासुर के शरीर से एक ज्योति निकली और ज्योति वैकुंठ गति को प्राप्त हो गई। इंद्र के ऊपर वृत्रासुर को मारने का जो दोष लगा, ब्रह्म हत्या, चूंकि इन वृत्रासुर को त्वष्टा ने उत्पन्न किया था, इसलिए वह वृत्रासुर भी ब्राह्मण के द्वारा उत्पन्न होने के कारण ब्राह्मण ही था, इसलिए उसके वध का दोष लगा इंद्र को। ब्रह्म हत्या फिर पीछे दौड़ी इंद्र को पकड़ने के लिए। तब इंद्र 1000 वर्ष तक कमल के नाल में छुप करके भगवान के चरणों का ध्यान करते रहे। भगवान के नाम का उच्चारण करते हुए उन्होंने ब्रह्म हत्या के दोष को समाप्त किया। परीक्षित जी महाराज प्रश्न करते हैं कि हे ब्राह्मण, यह दानव तो बड़ा सिद्ध कोटि का दानव था, इसकी मति इतनी विलक्षण कैसे थी? ये दानव होते हुए भी भगवान का ध्यान कर रहा था, ये दैत्य होते भी भगवान का ध्यान कर रहा था, वास्तव में यह दानव था कौन? सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, यह दैत्य पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम का राजा था और अंगिरा ऋषि के उपदेश से इसको शंकरषण भगवान के द्वारा शक्ति प्राप्त हुई थी। शंकरषण भगवान का यह भक्त हो गया था और शंकरषण भगवान ने इसको एक विमान दिया था। उस विमान से यह जहां चाहता था वहां जाता था। एक दिन कैलाश के उपवन से होते हुए जा रहा था तो उसने देखा कि माता पार्वती भगवान शिव के गोद में बैठी हुई हैं और इसने भगवान शिव पर आक्षेप किया कि अरे देखो, ये भगवान शंकर तो जगत गुरु हैं और जगत गुरु होते हुए भी ये अपने शिष्यों को, सनकादिक महर्षियों को, नारद को उपदेश दे रहे हैं और उपदेश देते हुए इन्होंने अपनी पत्नी को अपने गोद में बिठा करके रखा है। यह ठीक बात नहीं है। पार्वती माता को बड़ा कष्ट हुआ कि हम लोगों पर शासन करने वाला यह चित्रकेतु कौन होता है। माता पार्वती ने उसको श्राप दे दिया कि तुम हम लोगों पर शासन करना चाहते हो, इसलिए तुम दैत्य हो जाओ। और यही चित्रकेतु नाम का राजा अगले जन्म में वृत्रासुर बना। बोलिए वैकुंठनाथ भगवान की जय। भगवान शंकर कैसे हैं? अंग में लगाते हैं सदा से चिता की भस्म, फिर भी शिव परम पवित्र कहलाते हैं। हम लोग अगर जाते हैं हरिश्चंद्र घाट या स्मशान में जाते हैं
तो गंगा में स्नान करते हैं, घर पे आकर के काली मिर्च लेकर के खाते हैं, थूकते हैं, पानी पीते हैं, तब घर में प्रवेश करते हैं। और भगवान शंकर हमेशा श्मशान में ही निवास करते हैं। श्मशान का जो भस्म है उस भस्म को शरीर में लगाते हैं। क्यों? भगवान शंकर शिक्षा देते हैं कि एक दिन इस शरीर का चूर्ण बन जाएगा, भस्म बन जाएगा, इसलिए इस शरीर का कभी अभिमान मत करो। इसलिए भगवान उस भस्म को अपने शरीर में धारण करते हैं, अंग में लगाते हैं सदा से चिता की भस्म। फिर भी शिव परम पवित्र कहलाते हैं और गोद में बिठाए रखते हैं गिरजा को सदा, फिर भी शिव परम सिद्ध कहलाते हैं। अन्न नहीं, वस्त्र नहीं, घर नहीं, भूषण नहीं, फिर भी शिव परम दानी कहलाते हैं। और देखत भयंकर नाम प्रलयंकर नाश करते हैं, फिर भी नाथ कहलाते हैं। बोलिए बाबा विश्वनाथ की, वैकुंठनाथ भगवान की।